गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के वरिष्ठ नेता हरदाराम चौधरी हमारे साथ है। पिछले लंबे समय से जब से आरएलपी से जुड़े हैं, क्षेत्र के अंदर घर घर ढाणी ढाणी जा रहे हैं। अभी सदस्य अभियान चला आरएलपी का, उसमें बड़ी भूमिका आपने निभाई और सदस्य अभियान का जो टारगेट बेनीवाल साहब ने सुप्रीमो ने दिया, उस टारगेट को भी कुछ समय में ही पार कर लिया। हरदाराम जी की इस बार चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है आरएलपी से। अगर जनता और आरएलपी सुप्रीमो विश्वास जताते हैं तो हरदाराम जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या तैयारियां हैं, हम इनसे बात करते हैं। हरदाराम जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम थाने, राम राम थार दर्शकों ने राम राम। तो थे गुड़ा मालानी में चुनाव की तैयारी करो हरदाराम जी। हाँ जी, तैयारी। कहो गाँव है थारे गुड़ा मालानी में? मारो गांव बाकरपुरा खारवा। आप एकदम किसान हो? किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ और मैं पहले 12 साल किसान संघ में रहा हूँ। तो किसान संघ में रहा था तभी कोई सुनवाई किसानों की नहीं हो रही है। रैलियां धरना करते हैं, कोई सुनता नहीं। इसीलिए हमने विचारधारा हनुमान बेनीवाल की देखी, तो उस लिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ और अभी इस पार्टी में मैं उतरा हूँ। तो हनुमान जी केड़ा नेता है? बहुत मजबूत नेता है। हर किसान, हर जनता की आवाज़ सुनता है। चाहे केंद्र में जो विपक्ष निभाते हैं तो हनुमान बेनीवाल निभाता है। कोई कांग्रेस वगैरह कोई पार्टी नज़र में नहीं आ रही है। और विधानसभा में विपक्ष निभाता है तो खाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो बीजेपी कोई नज़र में नहीं किसी की कोई आवाज़ सुनी है 4-5 सालों में। तो अगर जनता मौका दे और पार्टी टिकट दे तो आप चुनाव लड़ने में तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। कमर कसोड़ी है? कमर कसोड़ी है, तैयार है हम लोग। आरएलपी कितनी मजबूत है गुड़ा मालानी? बिल्कुल मजबूत, 100% मजबूत है एकदम। कांग्रेस बीजेपी केड़ी स्थिति? डाउन है बिल्कुल। आरएलपी मजबूत है? हाँ जी, आरएलपी बहुत मजबूत है और जनता तीसरा विकल्प चाहती है। जनता तीसरा विकल्प चाहती है। हाँ जी, गुड़ा मालानी की आम आवाज़ है हरदाराम जी। ठीक है साहब, वो तो मैं जनता के हाथ में है और सुप्रीमो के हाथ में है। हम तो हमारा कार्य करते हैं, कार्यकर्ता है, बोतल का निशान होगा उस पर हम तैयार है। आपके गुड़ा मालानी में लगभग आम रहा है कि हरदाराम जी चुनाव लड़े, तो आप तैयार हैं? ठीक है, हम तो तैयार ही है, परंतु वो सुप्रीमो के पास में है जो है। अभी मैं 3-4 दिन से गुड़ा मालानी क्षेत्र में घर घर ढाणी ढाणी पुल, टूटी सड़कें, नहर में पानी आ रहा नहीं आ रहा, ढीमड़ी डैम से लगाकर तेजर मीडिया ने 3-4 स्टोरी की और पूरे क्षेत्र के अंदर मैं घूमा। हमने तो अपना सर्वे किया। आपको कैसा लग रहा है गुड़ा मालानी का विकास? नहीं, हम घर घर जाते हैं, ढाणी गांव सब जगह हम घूमते हैं और कहाँ पानी नहीं आता है तो हम आंदोलन करते हैं या विभाग से बात करते हैं तो फिर पानी भी आ जाता है। हमारी भी मानते हैं। गई साल ने धरना दिया, घेरा था उनको, तो हमारे वो धरने में हम सफल हुए और पानी खूब आया। पहली बार पानी इस साल टेल पे पहुँचा है। और बिजली नहीं आती है तो बिजली के लिए भी हम बिजली को घेरा था गई साल में और उनके लिए भी हमारे बिजली भी आती थी और अभी कभी नहीं आती है तो हम बिजली वालों को से और किसानों की मदद कर रहे हैं। कोई डीपी नहीं मिल रही हो, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हर किसान जनता के साथ में ही है। गुड़ा मालानी में मुख्य समस्या क्या है आपकी नज़र में? पानी, बिजली और फसल बीमा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ये लौटने में ही लगे हुए हैं और स्थानीय विधायक अभी तक 75 साल में नहीं बना है। ये एक बहुत, और अभी जो विधायक बन के जाते हैं वो उनको कार्यालय नहीं मिला है हाल तक। शब्दे बार रह चुके हैं विधायक, शब्दे बार में उनको एक कार्यालय नहीं मिल रहा है। एक आदमी बैठा देते हैं कार्यालय तो उसका सुझाव तो मिलता किसी जनता को, तो वो नहीं है। बिल्कुल दुकानें लगी हुई है हर विभाग में। स्थानीय विधायक का मुद्दा कितना प्रभावशाली आपको लगता है? इस मुद्दे के सारे आपकी नैया पार लगेगी? बिल्कुल जोरों तक चलता है, क्यों नहीं चलेगा। वो काम ही सुनवाई नहीं होता है। अगर गुड़ा मालानी में स्थानीय विधायक होता तो जिला भी बन जाता, नगर पालिका बनती, सब बन जाता। नहीं तो लोग तो परेशान है और सोच रहे, वो सपना भी अधूरा रह गया है कि क्या करें, अभी मुश्किल लगता है। सांसौर बन गया एक साइड में सीमा पे और गुड़ा मालानी सेंटर में था और पुराना भी है सिटी और वो नहीं बन सका। एक मैंने पुल देखा बाकरपुरे, आप जाते हो, आपका बाकरपुरा के अंदर खारवा गाँव ही है? खारवा गाँव है। गुड़ा मालानी और रतनपुरा की सीमा पर एक पुल है, 3-4 बार गिर गया पहले
बिल्कुल और अभी शुरू नहीं हो रहा है, और आज ही नदी आ जाए तो आपका गांव पूरा टूट जाए। क्या क्या स्थिति इसकी? उसकी जर्जर पड़ा है, अभी तक वो रोक के रखा है। उसने बीजेपी में पास हुआ था तो कि वो इन्होंने रोक के रखा है, और भी हालत गंभीर है उसकी। अभी तो काम चल रहा है। काम टूट फूट के चलता है, गिर जाता है, वापस करते हैं, तो टूट फूट पे चलता है, कोई काम विशेष नहीं चल रहा है। हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बार गिर गया और बीच में ठेकेदार भाग गया। नहीं, वो भाग गया, दूसरा तीसरा आया, 2-3-4 बार भाग गए। अभी वो काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है, दिखता है। कभी ये नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा कुछ हो रहा है, अभी दिखता है जरूर। क्यों ठेकेदार क्यों भाग रहा है? ये पैसे नहीं देते उनको, पैसों के बिना कौन काम करेगा। सरकार पैसे नहीं दे रही है, और वो केंद्र से दूसरा सिंधा सभा वाला आया तो वो काम हो गया है। बजरी वाली कितनी समस्या? बजरी वाली तो साहब अब धूड़ के पैसे लेते हैं 2000, और इससे बड़ी समस्या क्या होती है, और बेशर्मी क्या होती है सरकार की इससे बड़ी। ढीमड़ी डैम अधूरा पड़ा, पूरा ही नहीं हुआ। वो तो खा गया सब, लूट ले लिया ये नेताओं ने वगैरह वगैरह ने। अंतिम टैल पर पानी एक बार ही आया है, आपने आंदोलन किया तब, आपका मानना है? बिल्कुल, टेल पर इसी साल गई साल आया था, और इस साल भी जाएगा। नहीं तो हम खड़े हैं इनके साथ में। अभी मीटिंग अभी की है, और अभी भी 4 तारीख को मीटिंग है, और उसमें हम डट के रहे हैं उनके साथ में, किसानों के, हर जनता के साथ में हम लोग। कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि वहाँ पूरे विकास की गंगा बहा दी है। सड़कें आप देखिए, संस्कृत स्कूल खोल दिए, कृषि महाविद्यालय खोल दिया, ITI, कस्तूरबा, 4 IN ऑफिस, और 5 पंचायत समितियाँ, 3 तहसीलें, गवर्नमेंट की कॉलेज हैं। विकास की गंगा बही हुई है। आप RLP वालों को ये दिखता नहीं है, या दावे झूठे हैं? नहीं, अब ये दावे झूठे हैं, क्योंकि जो वंशोधरा ने बोला था पहले स्कूलों के लिए कि हर पंचायत मुख्यालय पे 12वीं स्कूल, और वो इन्होंने रोक के रखा है, और भर्ती 8 साल में नहीं ली है। अब कौन सी सरकार को अब इसमें गुनहगार गिने? 8 साल में कोई भर्ती नहीं ली है, पेपर लीक, हमेशा पेपर लीक, ओवरेज हो गए। और हमारे यहाँ एक कंपनी है, RGT कंपनी है, कैन कंपनी, तो उसमें हमारे एग्रीमेंट हुआ था कि 80% रोज़गार युवाओं को देना है, और उसमें उसके साथ में एग्रीमेंट है, और 1% भी नहीं है। ये नेताओं को ये कुछ दे देते हैं लॉलीपॉप, और वो लेते हैं, और फर्जी डिग्री वाले यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाहर वाले। लोगों का तो कहना है गुड़ामालानी पूरे हिंदुस्तान का 30% तेल तो जो है इस RJT टर्मिनल जो है आपके रागेश्वरी, इससे निकलता है। फिर आपको रोजगार क्यों नहीं मिलता? नहीं, वो तो कमी है, हमारी खुद की कमी है। वो नेता तो क्या करे, हमने स्थानीय सुना ही नहीं, इसीलिए वो क्यों करेगा। हेमाराम ने धरना दिया, धरना तो दिया, तो उनका काम के लिए दिया था, और उनका काम हो गया और चले गए। हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी ना, तब वो हुआ क्या? हॉस्पिटलों में कुछ नहीं होता है, कोई सामान हुआ ना, चिरंजीवी योजना वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। अभी वो खाली नाम है, नाम पे पोस्टरों पर बहुत खर्चा कर दिया। इतना पैसा किसानों को देते, हर कोई जनता को देते तो कुछ हो जाता। हर घर को तो अन्नपूर्णा पैकेट दे दिया, हर हाथ को मोबाइल दे दिया, और आपको क्या चाहिए? ये अन्नपूर्णा तो ये इसने इनका प्रसार किया है, घर बैठे के इनके पास में ये इनका फोटो जाए और प्रसार हो जाए, ये प्रसार दिखता है। मेरे को तो कुछ नहीं दिखता। क्या बुकी बैठी थी ये 4 साल, अभी कहाँ गए थे मेरे? और अभी आगे के लिए क्या परमानेंट है? वो एक पैकेट दे करके उनको बुलाया, 200-300 रुपये का है, और 500-1000 रुपया लूट लेगा ये सरकार। बीजेपी कांग्रेस तो कह रही RLP वालों को विकास नहीं दिखता, और RLP वाले ही हड़तालें करते हैं। दोनों पार्टियां तो बड़ी खुश नजर आ रही गुड़ामालानी में। तो अब लुटेरा तो खुशी नजर आएगा, और तो क्या करेगा वो से। दूसरे तो अब परेशानी जनता को है, और हमको दिख रही है, तो हम ही बताते हैं जनता को, जगाते हैं कि भाई जनता जागे, और अपने को लूट रहा है ये लोग। 10 MLA छापे बांध करके, बींद बन करके घोड़े चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, के की टिकट कट रही है। तो ऐसे लाडे कितने बने हुए हैं सभी पार्टियों में गुड़ामालानी में? अब है, चलता है, 4-4, 5-5 तो है, तैयारी है। कुछ भी नहीं करना है, हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी वाले देख रहे हैं हम जीत जाएंगे। तो RLP कितनी मजबूत है? RLP कुछ नहीं होगा इनसे, भले चाहे हेमाराम लड़े, चाहे के लड़े, चाहे दूसरा कोई भी लड़े, RLP जीतेगी 100%। बहुत मजबूत है। हाँ जी, बिल्कुल मजबूत है। मतलब हम ये मान लें कि RLP का विधायक गुड़ामालानी से विधानसभा में जाएगा। और एक हमारा गुड़ामालानी का CSR फंड होता है कंपनी का, तो वो हमारे यहाँ या थोड़ा
बच्चा कुच्चा खर्च करते हैं तो अभी वो गलत हिसाब से खर्च करते हैं, और जो वो खर्च कर देते हैं तो काफ़ी सुधार हो जाता है गुड़ामालानी विधानसभा का। ये इतना बजट बढ़ा है। अभी स्कूलों के काफ़ी वीडियो चल रहे थे, स्टाफ नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति है या अफवाह है? स्थिति है स्कूल में है ही नहीं कोई मास्टर, कहाँ ही कर्मचारी, जैसे बड़ा दी कमानी कर दी तो जो पढ़ाने वाले थे वो भी पेपर में लग गए, वो है ही नहीं कोई। क्या करे, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, 0-0 है। राजीव गांधी स्वर्णिम गांधी खेल चल रहे हैं, खेलो इंडिया चल रहे हैं, तो लोग तो सब खेल रहे हैं। अब ये राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को कुछ नाम ही नाम चला था, कुछ नहीं है। खेलो इंडिया कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब जनता परेशान है इन लोगों से, सबसे। 19.76 करोड़ की योजना एक हमारे नेता ने बताई कि इतनी हमने मंजूर कर दी है ये सिंधरी क्षेत्र में पीने के पानी की। ये कोई हुई है क्या ऐसी? नहीं हुई, कहाँ ही नहीं है। खाली घोषणा तो कागजों में तो खूब कर रहे हैं, सरकार को लूटने के लिए कर रहे हैं। एक बिजली की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 14 तक तो अभी सामान दिया है किसानों को, और 18 तक डिमांड भरे गए हैं, और 22 तक ये लूटने के लिए तैयार है। अभी लूट लेंगे। घर घर मीठा पानी पहुँच गया? नहीं, कहाँ पहुँचा है, कहीं नहीं है पानी। पानी मतलब नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, और 800 करोड़ रुपये खा गए वो लोग। अभी सूखा अकाल पड़ा, अकाल पड़ गया। अभी बारिश हुई तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई फसल थी वो भी ले गए। तो अभी कोई अकाल राहत के कार्य या अकाल का सर्वे, गिरदावरी रिपोर्ट, ऐसा कुछ हो रहा है धरातल पर? कुछ नहीं हो रहा है। उसने बोला है कि आप खुद किसान करें मोबाइल पे ये गिरदावरी। कैसे करेंगे? वो किसी के पास में तो मोबाइल है नहीं, और है तो किसी के पास में दूसरा है, और वो नोट कर नहीं सकते। सरकार ने कहा कि हमने रात को मोबाइल दे दिया इसलिए ऑनलाइन सेवाएं ले रहे। अरे कहाँ दिया? एक पंचायत में 10 मोबाइल दिए या 15 दिए, लौटने के लिए। ये ड्रामा है इनका। सरकार इससे जितना ड्रामा खर्च ये इन मोबाइल पे होगा सारा ही। तो मतलब इसमें फसल खराबे में कोई सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ, अभी तो हो नहीं रहा है। हमने परसों मीटिंग किया था और सुझाव दिया था, बात की है। 30 तारीख तक हम आपको कुछ करके दिखाएंगे, क्या होता है देखेंगे आगे। ये हरदाराम जी है हमारे साथ में, पूरी बात की विस्तार से की, और हर प्रश्न इनका मन टटोलने का हमने प्रयास किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, तेजल मीडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।